नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई और वे अपने पद पर बने हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर लिखा कि झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वे रक्षक के पद पर हैं लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी के तौर पर दर्शाया गया है, लेकिन पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई और वे अपने पद पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया है। अब मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित कुल 16 आरोपी हो गए हैं। दरअसल अक्टूबर महीने में यूपी में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वो एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे और घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए। घटना के दौरान एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई 8 अक्टूबर को हुई थी। हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने के आदि यूपी के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने जैन परिवार पर छापेमारी के सवाल पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि सपा को दर्द क्यों हो रहा है, सपा फिर चुनाव आयोग को छापेमारी बंद करने के लिए एप्लीकेशन क्यों दे रही है। और यही नहीं, बीजेपी विधायक ने यहां तक कह डाला कि ये लोग अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के धन कुबेर थे। जहां ये लोग पैसा रखते थे अब इनका भंडा फूट गया है। बीजेपी विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की रगों में जिन्ना का खून प्रवाहित हो रहा है और ओवैसी देश को एक बार फिर विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी को धमकी देते हुए औरंगजेब की औलाद बताया और कहा कि अब यहां मोदी और योगी शिवाजी के रूप में तुम्हारा दमन करने के लिए पैदा हो गए। यूपी के बलिया जिले के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के इब्राहिमाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जैन परिवार के यहां छापेमारी के सवाल पर कहा कि पैसा किसका है तो दर्द सपा को क्यों हो रहा है, फिर इलेक्शन कमीशन को छापेमारी बंद करने के लिए एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं, और जब वो बीजेपी का है तो उनको तो खुश होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को सिर्फ एक सामान्य वायरल फीवर यानी कि बुखार करार देते हुए कहा है कि यह वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में 15 से 18 साल तक के लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह सच है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, लेकिन यह भी सत्य है कि दूसरी लहर की तुलना में ओमिक्रॉन का स्वरूप जो है वो काफी कमजोर है। यह मात्र एक सामान्य वायरल फीवर है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। योगी ने कहा कि पिछले साल मार्च अप्रैल में कोविड के डेल्टा स्वरूप से प्रभावित हुए लोगों को ठीक होने में 15 से 25 दिन लगे थे और ठीक होने के बाद भी उन्हें काफी परेशानियां हुई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है। लेकिन फिर भी जिन्हें पहले से कई बीमारियां हैं उन्हें इस दृष्टि से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने सतर्कता के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 पहले ही ठीक हो चुके हैं और बाकी होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के लिए आज से शुरू टीकाकरण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य में करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे और इसके लिए प्रदेश में 2150 बूथ बनाए गए हैं।
राजधानी लखनऊ में ही 39 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम प्रदेश में 18 से अधिक उम्र के वर्ग की बात करें तो 20 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 12 करोड़ 84 लाख 94,516 लोगों ने टीके की पहली खुराक ली है, जबकि 7 करोड़ 40 लाख 93,819 लोगों ने दोनों खुराक ले ली हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। सरकार का अगला वार उन भूमिहीन किसानों पर है जो पशु पालकर दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। टिकैत ने चरखी दादरी में कहा कि खाप समाज का आईना है और इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने जब जब कहा, खापों ने मजबूती से साथ दिया। टिकैत निर्दलीय विधायक और फौगाट खाप 40 के प्रधान सोमवीर संगवान के द्वारा आयोजित सर्व खाप महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, अभी पूरी तरह मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन की बदौलत ही जमीन और गांव को बचाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर विभाग का निजीकरण करके बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा हर मुद्दे को लेकर गंभीर है और अब पीछे हटने वाले नहीं है। 100 से ज्यादा खापों की महापंचायत में सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां दूर करने पर जोर दिया गया है और इसे संबोधित करने वाले अधिकतर वक्ताओं ने सरकार के द्वारा लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र 18 की बजाय 21 साल करने के कदम का विरोध किया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि विवाह माता पिता की सहमति पर हो। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस ने विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। बता दें कि आर.के. वर्मा प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से विधायक हैं। विधायक आर.के. वर्मा काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे और वे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं। वहीं अपना दल एस के प्रवक्ता राजेश पटेल ने उनके पार्टी से निकाले जाने की जानकारी दी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आर.के. वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अपना दल एस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटें जीती थी और पार्टी ने 3 चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े हैं। इससे पहले ओबीसी उम्मीदवारों को और टिकट दिए जाने की पैरवी करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अगर आप राजनीतिक दलों के चुनावी प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का इतिहास देखें तो पाएंगे कि ओबीसी का जिस पार्टी और गठबंधन की ओर झुकाव होता है वो राज्य में सत्ता में आता है। बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे पर अपना दल की नेता ने कहा कि वो अभी कोई संख्या नहीं बता सकती, लेकिन दोनों दल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा जातिवादी, सपा सांप्रदायिक और कांग्रेस जनता को लड़ाकर बांटने वाली पार्टी है। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील मुख्यालय स्थित पटेल चौक पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि बसपा जातिवादी, सपा सांप्रदायिक एवं कांग्रेस जनता को लड़ाकर बांटने वाली पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सभी को एक साथ जोड़कर देश में अमन चैन पैदा करने वाली पार्टी है। उन्होंने लोगों से उम्मीदवार के बजाय कमल, जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, उसको याद रखने का अनुरोध किया। शर्मा ने कहा कि हैदराबादी बिरयानी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि हैदराबादी बिरयानी खाने वाला कहता है कि योगी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। योगी अभी 25 सालों से ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहेंगे। उन्होंने कहा कि जहां सपा की सरकार में गरीबों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर भवन का निर्माण कराया गया, वहीं योगी की सरकार ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त कर दिया और गरीबों को संरक्षण दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास की नई इबारत लिखी, जबकि विपक्ष की सरकारों में जिलों में सांप्रदायिक तनाव फैलना और कर्फ्यू लगना आम बात होती थी।
शर्मा सड़क मार्ग से जन विश्वास यात्रा को लेकर कादीपुर के पटेल चौक पर पहुंचे और लोगों ने उनका स्वागत किया। वो 5 दिनों में दूसरी बार मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंचे। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के बीच एक राहत भरा कदम सरकार ने उठाया है। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इसके लिए मेरठ में 46 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर 18,000 बच्चों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन पहले से ही वैक्सीनेशन काम की तमाम सेंटर्स पर व्यवस्था दुरुस्त कर दी थी और इसके बाद आज स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा सभी केंद्रों पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। व्यक्ति जब वैक्सीनेशन कराने पहुंचे तो बच्चे अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में लगे हुए नजर आए, तो वहीं वैक्सीनेशन होने के बाद बच्चे काफी खुश भी दिखे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से उनको स्कूल में पहले कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जाता था, तो वहीं अब वैक्सीन लगने के बाद वो अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे बच्चों ने सरकार की इस पहल की काफी सराहना भी की। उनका कहना है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार का यह फैसला सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने सभी केंद्रों पर 18,000 किशोरों को वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य रखा है, उस पर वो कितना खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग के आदेश को वापस ले लिया गया है। 4 जनवरी से वर्चुअल हियरिंग के साथ ही मुकदमों की फिजिकल हियरिंग भी होगी। तो वर्चुअल हियरिंग का यह आदेश जो कि रविवार को रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया था, इस आदेश का अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन ने विरोध किया था। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन भी दिया था। इसके बाद सोमवार को यह आदेश बदल दिया गया। आदेश बदलने के बाद हजारों अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव उवर अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने इस आदेश का विरोध किया था। उन्होंने इसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के पास महापंचायत की घोषणा की थी और एडवोकेट अभिषेक शुक्ला का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 2 जनवरी को आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी से हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था सिर्फ वर्चुअल हियरिंग से ही चलेगी।